हे गाइस, वेलकम टू द लीगल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ईपीएफ और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि आप एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल के माध्यम से। और किस तरह से आप काम कर सकते हैं ईपीएफ को रजिस्ट्रेशन करके, वह आज हम डील करेंगे। आज हम डील करने वाले हैं किस तरह से आप ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन करते हैं और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ईपीएफ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वह हम डील करेंगे। जैसे कि 10 एम्प्लॉय ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम होने चाहिए, और अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो उससे कम में भी हो जाता है। और आप अगर ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 से ज़्यादा का एम्प्लॉय होना चाहिए, तब आप ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो आइए हम देखेंगे किस तरह से ईपीएफ और ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन लिया जाता है। और यह बहुत सारे इंडस्ट्री मीन्स आपको अगर मोर देन 10 स्टाफ को रखना है अपने कंपनी में या अपने फर्म में, या किसी तरह का भी आपका प्रोप्राइटरी फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कुछ भी हो, आपका कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन डिटेल से मतलब नहीं है, आप कितने लोगों को हायर करते हैं उससे मतलब है। तो अगर आप 10 से ज़्यादा लोगों को हायर करते हो, या वॉलंटरी केस में 10 से कम लोगों को भी, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी पावर प्लांट में या कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो, तो वहाँ पर ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन या ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन बहुत सारे केस में एप्लीकेबल है, पर ईएसआईसी का इंडस्ट्रियल केस में ज़्यादा एप्लीकेशन आता है, क्योंकि इंश्योरेंस का रजिस्ट्रेशन है ईएसआईसी। ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन में आपको इंश्योरेंस मिलता है, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। आप ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स में जाके या ईएसआईसी का कार्ड दिखाकर आप हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। बिल को आप कम करा सकते हैं या माफ भी करा सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर और देखते हैं किस तरह से होता है ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन, और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन, और बहुत तरह के काम कर सकते हैं ईपीएफ में। आइए चलते हैं हमारे स्क्रीन पर। अब देख पा रहे होंगे हमारा स्क्रीन, यह है ईपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट जो कि एम्प्लॉयर के लिए है। देखिए, अगर आप epf.gov.in पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयर्स पोर्टल नीचे मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से आपका लॉगिन होता है। यहाँ से आपको देखिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा सर्विसेज में जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको फॉर एम्प्लॉयर्स मिल जाएगा। फॉर एम्प्लॉयर्स में अगर आप देख सकते हो कि ईपीएफ का ये आप साइट लिंक फॉलो करोगे, ये वाला यूआरएल अगर आप डालोगे तो आपका खुल जाएगा यह पेज। देखिए, यहाँ पर आपका फॉर एम्प्लॉयर्स है। फॉर एम्प्लॉयर्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आ जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली देखिए, यहाँ पर आपका जो डिटेल्स आएगा, यह वाला पोर्टल खुल जाता है। एक मिनट, देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट पर आप क्लिक करोगे तो यह आपका ऐसा खुलेगा, यह डैशबोर्ड खुलेगा, जिस पर आप यहाँ साइन अप पर क्लिक करोगे तो आपको यह सारा डिटेल, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ये वेरिफिकेशन कोड डालकर साइन अप आप करोगे तो आपके मेल पर आईडी पासवर्ड चला जाएगा, या आपके मेल पर आईडी पासवर्ड चला जाएगा। उसके हिसाब से आपको फिर आईडी क्रिएट करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, फिर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आपको, अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड बना लिया है तो आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं। और आप यहाँ लॉग इन जब करोगे तो आपको यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन पर अगर आप क्लिक करोगे, देखिए आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा जब आप लॉग इन करोगे, और आपको यहाँ पर अपना लीगल डेजिग्नेशन और वो दिख जाएगा नाम। अगर आप मैच करना चाहते हो तो मैच कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर ईपीएफओ एंड ईएसआईसी पर अगर आप क्लिक करोगे, देखिए यह श्रम सुविधा का मेनली सबसे बड़ा वेबसाइट है, जहाँ पर आपका बहुत सारा काम होता है। अगर आप लाइसेंसिंग के फील्ड में हो तो आपको पता होगा कि ये वेबसाइट कितना इम्पोर्टेंट है। और आप अगर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो यह वेबसाइट से ही आपको ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन मिलता है। देखिए, हमने आपका इस रजिस्ट्रेशन डाल रखा है हमारे क्लाइंट का, तो आपको अप्लाई न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है जी, और यहाँ पर दोनों टिक मार्क कर दोगे। अगर आपको एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है तो इसको अनटिक कर दोगे आप, या तो आपको ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ईएसआईसी का लेना है, तो आपको दोनों में से एक रखना है। और दोनों लेना है तो दोनों को टिक आउट करोगे,
फिर आप सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद देखिए आपको क्या क्या डिटेल्स डालने पड़ते हैं। यहाँ पर आप डालोगे पैन डिटेल, पैन आप यहाँ पर डालोगे, प्रीमाइसेस नंबर डालोगे, मतलब आपका एड्रेस है ये पूरा, सेटअप डेट, सेटअप डेट आपका कब से सेटअप हुआ है कंपनी वो डालोगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डालोगे आप। देखिए फैक्ट्री सेटअप है तो आपको फैक्ट्री का डेटा डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैं लास्ट वीडियोस में मैंने बता रखा है कि स्टार्टअप इंडिया का क्या बेनिफिट है, तो स्टार्टअप इंडिया भी यहाँ पर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट का डेट डाल दोगे। एमएसएमई का आपका रजिस्ट्रेशन है तो वो डाल दोगे आप और उसका डेट डाल दोगे। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहाँ से आप निकालोगे, आपका एमएसएमई या आपने जब भी फर्म को रजिस्टर किया है, या तो आपका प्राइवेट लिमिटेड है या सोल प्रोप्राइटरशिप है या कोई भी टाइप ऑफ फर्म है, तो आपका जब फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेशन कब हुआ था, मान के चलिए कि आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया था और पहला डॉक्यूमेंट क्या बनाया था, वो डॉक्यूमेंट जो भी आपने बनाया था, जैसे कि एमएसएमई सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में होता है, पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन या डेड होता है, और कॉर्पोरेट के केस में मतलब प्राइवेट लिमिटेड के केस में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, तो उसका CIN यहाँ पर आप डाल दोगे और यहाँ पर डेट ऑफ मतलब इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर डाल दोगे आप। नंबर ऑफ ओनर्स, मान लीजिए आपका प्राइवेट लिमिटेड है तो डायरेक्टर्स कितने हैं आप वो डाल दोगे। CIN आपका यहाँ पे भी डाल दोगे, 2 डॉक्यूमेंट नंबर होते हैं आपके CIN पे, तो यहाँ CIN डाल दोगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल दोगे आप। इशूड एट कौन सा जगह पर आपका इशू हुआ था वो कर दोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने का ऑप्शन आ नहीं रहा है तो मैं डाल देता हूँ डिटेल्स। या तो हम लोग डिटेल्स डालने से अच्छा कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन कर रखा है जिन क्लाइंट का, आप वो देख लो और आप खुद समझ पाओगे कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन में होता है और प्रोसेस होता है पूरा। देखिए ये सारा डिटेल्स ऐसे ऐसे हो जाता है। ये फॉर्म मेनली दिख रहा है, अच्छा हमें डालना पड़ेगा, आई थिंक नया रजिस्ट्रेशन के लिए नया फॉर्म भरना ही पड़ेगा, तो चलिए हम लोग भरते हैं। और एक चीज आप जान लीजिए, अगर आप mca.gov.in मतलब आप कंपनी रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो आपको ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक मिल जाता है और आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जो रजिस्ट्रेशन आपको मिल चुका है पहले से, तो उसको आप दोबारा क्यों कीजिएगा, इसलिए आप पहले मेल चेक कीजिए। मेल चेक कीजिए अपना ऑफिशियल जो मेल आपने डाल रखा है, जो मेल आपने डाल रखा है अपने रजिस्ट्रेशन के वक्त वह डाल देना है आपको। ठीक है, सेटअप डेट आपको डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेम एज पर पैन था तो मैंने नेम एज पर पैन डालकर वहाँ पैन नंबर डाल दिया है, पैन वो डालना है। ठीक है, टाइप ऑफ फॉर्म आपका जो दिख नहीं रहा होगा आई थिंक आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म रन बाय ट्रस्ट, HUF, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, LLP, आपका लोकल बॉडीज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोप्राइटरी फर्म, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इस तरह से आपको सारा डिटेल्स डाल देना है। मैं फिक्सियस डेटा एक बार डाल देता हूँ। देखिए इशूड बाय यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट आप लिख सकते हो या GST डिपार्टमेंट या कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपके पास मान लीजिए GST डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट है तो आप GST डिपार्टमेंट लिख दोगे यहाँ तो हो जाएगा आपका। चलिए GST डिपार्टमेंट आप लिख दोगे। यहाँ से अगर आप नेक्स्ट करोगे, देखिए यहाँ पर मैंने एक एरर कर दिया है। देखिए आपका कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, ईटिंग हाउस है, फैक्ट्री है, माइन है, अदर प्लेसेस ऑफ अम्यूजमेंट और एंटरटेनमेंट है, रेसिडेंशियल होटल है, रेस्टोरेंट है, शॉप है या थिएटर है या कुछ आपका इस ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो आप अदर्स पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है जी, आपको अदर्स पर आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट करोगे। जब मैंने सेव एज अ ड्राफ्ट कर दिया है इसलिए वो ड्राफ्ट में चला गया, मुझे नेक्स्ट करना है। अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करोगे तो आपको अपना प्राइमरी ईमेल और फोन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्राइमरी मैनेजर का नाम डालना है। प्राइमरी मैनेजर का नाम अगर आप डालोगे तो यहाँ से आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। यह फॉर्म आपको फास्ट मीन्स जो आपका डिटेल्स है वो आपको भर लेना है। डेट ऑफ फ्रॉम विच पोजीशन वाला आपको भर लेना है, कब से आप इस पोजीशन पर हो, मैनेजर आप वो पोजीशन पर कब है, डेजिग्नेशन क्या है, तो प्रोप्राइटर अगर आप हो तो प्रोप्राइटर डालोगे। पैन अगर आपको डालना है तो आप पैन डिटेल्स डालोगे। फिर प्रीमाइसेस आपका सेम
डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लोगे, ऑफिशियल डिटेल्स सेलेक्ट कर लोगे। इस तरह से आप सारा डिटेल्स आप भर लोगे। ठीक है जी, आपको फिर आपको डिटेल्स भरने हैं अपने प्रीमाइसेस के। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो अपने हिसाब से भरोगे, और अगर आपके मैनेजर का डिटेल्स डालना है आपको तो उस हिसाब से आप डालोगे। इसको फिर आप नेक्स्ट करोगे। देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट बोल रहा है मेल, तो यहाँ पर आप दूसरा डाल दो। आप दोनों जगह सेम मेल नहीं डाल सकते हो, प्राइमरी मैनेजर और ओनर्स का अलग मेल होना चाहिए। देखिए फ़ोन नंबर भी आपका डिफरेंट मांग रहा है। देखिए यहाँ पर आइडेंटिफायर कौन है आपके। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का आपके पास लाइसेंस है, सेल्स टैक्स का लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एमएसएमई का लाइसेंस है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार का लाइसेंस है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मतलब आरओसी आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस है। इस तरह के बहुत सारे लाइसेंस का अगर आइडेंटिफायर कौन है उसके आइडेंटिफायर का आप डिटेल डालोगे यहाँ पर। अगर आपने डिटेल डाल दिया है तो आपका ऐसे आपने आइडेंटिफायर का डिटेल डाल दोगे। आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप डाल दोगे। फिर देखिए इसको यहाँ से ऐड कर लेना होता है, जो भी डिटेल आप डालोगे उसको ऐड करोगे तो नीचे आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मेनली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पेज पर आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। ईपीएफ एंड एमपी एक्ट अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट। यहाँ पर वॉलंटरी कवरेज अगर आप ले रहे हो तो वॉलंटरी पर क्लिक करोगे, और अगर आपका यस करोगे आप नॉर्मली ले रहे हो तो नॉर्मल पे क्लिक करोगे। वॉलंटरी कवरेज में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन पे आपका एम्प्लॉयज कितना था, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉयज, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज मतलब आपने जो एम्प्लॉयज को हटा भी रखा है, जिसको आप एम्प्लॉयज मानते हो, मान लो इंटर्न मानते हो या कुछ भी मानते हो, तो उसको भी आपको यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर आप अगर 11 डालोगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज को 2 डाल दोगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट आप डाल दोगे। डेट ऑफ एग्रीमेंट कब हुआ है आपका। देखिए डेट ऑफ एग्रीमेंट आपका बहुत पहले का नहीं होना चाहिए। जब आप कर रहे हो उससे 10 से 20 दिन पहले का अगर आप डालोगे तो आप नॉर्मली मतलब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। पर बहुत पहले का रजिस्ट्रेशन आप एग्रीमेंट मान लो आपका कंप्लीट हुआ है बहुत पहले, वॉलंटरी आपको लेना बहुत पहले था, बाद में ले रहे हो तो वैसे नहीं होता है। सब्सिक्वेंट डेट मेंशन्ड इन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में कोई और डेट मेंशन्ड है तो आपको सेम डेट डाल देना है यहाँ पर। इस्टेब्लिशमेंट मल्टीनेशनल है या नहीं, तो मल्टीनेशनल अगर है आपका तो यस करोगे आप, और नहीं तो आपका नो करोगे। बिजनेस कैरी आउट कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएट एम्प्लॉयर, आपका तुरंत मतलब काम चालू हो रहा है या नहीं वो यहाँ पर लिखना है। अगर यस है तो यस लिखोगे आप, नो है तो नो लिखोगे। हजार्डस आपका एक्टिविटी होता है या नहीं, मान लीजिए वहाँ लाइफ का रिस्क है कि नहीं, क्योंकि आप ईएसआईसी का भी रजिस्ट्रेशन सेम एप्लीकेशन से अप्लाई कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ हजार्डस एक्टिविटी होता है या नहीं। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वर्कर ऑन एज ऑन डेट डालना है, तो एज ऑन डेट आप यहाँ पर वर्कर डाल दोगे। जो 21,000 से कम सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, 0 आप रहने दोगे, 0 आप रहने दोगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट डेट जब आपका 10 या 20 एम्प्लॉय इंक्लूडिंग पर्सन एम्प्लॉयड थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर, आपका जो 10 या 10 से ज़्यादा या 10 से 20 तक, क्योंकि आप वॉलंटरी यहाँ पर डाल रहे हो यहाँ इसलिए 20 तक का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप यस वहाँ पे क्लिक करते तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आता, तो कब आपका हुआ है वो डालोगे आप, वो डालोगे। रिसेंट डेट जब भी आपका डाल रहे हो आप उससे 2-3 दिन पहले का डाल सकते हो आप, पर वही डेट आपका यहाँ पर जो डिटेल्स आपको डालने होते हैं उस पर भी होना चाहिए। जो आपको रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आपका जो एक्टिविटीज़ मतलब अटैचमेंट्स में जो आप अटैच करोगे ना वो सर्टिफिकेट में भी मैच करना चाहिए। टोटल वेजेस कितना है इन लोगों का, टोटल वेजेस में आप वेजेस आपका सॉरी हाँ वेजेस कितना है आपका मतलब मंथली आप कितना वेज देते हो वो डाल देना है। सॉरी वेजेस है, आई थिंक वेजेस पेड इन प्रीसीडिंग मंथ, वेजेस आपका पर डे का कितना देते हो आप वो डाल दोगे।
वेजेस है, क्योंकि सैलरी नहीं है, मंथली नहीं है ये। वेजेस पेड टू मंथली ड्राइंग वेजेस रुपीज वेजेस प्रीसीडिंग मंथ है, सॉरी, तो आपको मंथली ही डालना है यहाँ पर। तो आपका जो वेजेस है आप उसके अकॉर्डिंग डाल दोगे, जो आपका वेजेस पहले पिछले मंथ गया है वो डाल दोगे। जो 21,000 से कम ले रहे हैं उनका कितना वेज है वो डाल दोगे आप यहाँ पर। अगर आपका नहीं है तो आप नहीं डालोगे, और अगर आपका है, कितना वेज आप कम देते हो किस एम्प्लॉय को, अगर आप कम देते हो 21,000 से तो वो कितना देते हो वो आपको यहाँ पर डालना है। ESIC कोड अगर आपके पास है, अर्लियर आपने ले रखा है, यहाँ पर आपको वार्ड सर्कल डालना है। यह देखिए, ये वार्ड सर्कल वाला चीज आपको इंटरनेट पर सर्च कर लेना है कि कौन सा सर्कल और कौन सा। यहाँ पर वर्क कैरिड आउट कंसल्टेंसी आप लिख सकते हो, मतलब हम लिख रहे हैं क्योंकि हमारा केस पे वो कंसल्टेंसी के केस में आएगा। हायर्ड है, रेंटेड है, लीज्ड है, आपका प्लेस ऑफ बिजनेस वो आपको यहाँ पे लिखना है। ओन्ड लिख दोगे आप, तो कब से ओन्ड है। एड ऑफ पावर, मतलब आप जहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट है आपका वहाँ पर सिक्योरिटी है या नहीं प्रॉपर, उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना है। देखिए, ब्रांच और डिवीजन है आपके कोई तो आपको यहाँ पर डाल देना है, और अगर नहीं है तो आपको नहीं डालना है। देखिए, सर्च ऑफ NIC कोड आपको आई थिंक स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ जी, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। किस तरह से आपका NIC कोड को सर्च करोगे आप, तो प्रॉपर यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कि आपका एक्टिविटी कौन से कैटेगरी में आता है, और अदर सर्विसेज में अगर आता है तो अदर सर्विसेज में आप किस तरह के अदर सर्विसेज देते हो, वह सारा कुछ डालना है आपको। अगर आपका रियल एस्टेट का काम है, जैसे हमारा बहुत तरह का काम होता है, जैसे हम लोग रियल एस्टेट में भी कुछ कंसल्टेंसी देते हैं, तो आपका रियल एस्टेट ओन्ड है या लीज्ड है, रियल एस्टेट एक्टिविटीज ऑन अ फी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हम लोग काम करते हैं अगर, तो वो आप डाल दोगे। और आपका NIC कोड ये मिल गया, सेलेक्ट NIC कोड पर करोगे आप तो आपका सर्च हो गया। यहाँ पर प्राइमरी बिजनेस अगर आपको डालना है तो यहाँ पर डाल दोगे आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऐसे आप डाल सकते हो आराम से, जो आपका रिलेटेड चीज़ है उसके हिसाब से आप डाल दोगे। देखिए, इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अटैचमेंट्स में आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या अटैच करना है, और ये भी पढ़ लीजिए कि यहाँ पर 1 MB पर फाइल होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका अपलोड ही नहीं होगा। अटैचमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस, यहाँ पर आप GST डाल सकते हो, GST आपको डाल देना है यहाँ पर, या तो आप MSME भी डाल सकते हो, वो डाल दोगे आप। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए, यहाँ पर जो जो ऑप्शंस आ रहे हैं उसी में से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए, आपको डेट ऑफ सेटअप ऑफ प्रूफ अटैचमेंट, मतलब आपको जिस दिन का आपका सेटअप हुआ है उस दिन का प्रूफ डालना है यहाँ पर। आपने क्योंकि जो डेट डाल रखा था एस्टैब्लिशमेंट डिटेल्स में, उसका आपको यहाँ पर प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट प्रूफ करो आप कि उसी दिन हुआ है, उसका आप प्रूफ दे दोगे, रेफरेंस नंबर दे दोगे, डेट ऑफ मतलब किस दिन को मतलब अप्रूव हुआ था वो दे दोगे, इशूड प्लेस दे दोगे, वो हो जाएगा। लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट आपको यहाँ पर वो मिल जाएगा। लाइसेंस प्रूफ मतलब आपका जो काम है उसके अकॉर्डिंग MSME का लाइसेंस दे सकते हो, या वैसे हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, मेनली अटैचमेंट, स्पेसिफिक सिग्नेचर अटैचमेंट, यहाँ से आपको फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है। 2 फॉर्मेट है आपका, मेनली सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जैसे देखिए, आपको ये फॉर्मेट दिख रहा होगा, इसमें आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का सिग्नेचर करा लेना है, सारा कुछ करा लेना है। सैंपल्स ये आपको मिल जाएंगे आप जब रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस में रहोगे, लास्ट में अटैचमेंट के वक्त आपको मिल जाएंगे ये, या आप हमसे भी रिक्वेस्ट करोगे तो हम लोग ये प्रोवाइड करा देंगे आपको, कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्म भर लो तभी आपको मिले, आप पहले भी ले सकते हो।
ये है आपका नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किस जगह से आपको ईपीएफ मिलने वाला है उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना है। डेजिग्नेशन, नेम ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के डिटेल्स। अगर आप प्रोप्राइटर हो तो यहाँ पर प्रोप्राइटर लिखोगे और स्पेसिमेन सिग्नेचर। 3 सिग्नेचर मारने पड़ते हैं एक ही इंसान को, ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 लोगों का सिग्नेचर करवाना पड़ता है। तो इस तरह से आपको 3 सिग्नेचर करवा लेने हैं। देखिए, आपको अगर रजिस्ट्रेशन का आपने एप्लीकेशन कर लिया है तो यहाँ ई साइन के माध्यम से आपको सबमिट कर लेना होता है। ई साइन के माध्यम से आपको सबमिट कर लेना होता है और आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई आप अगर कर रहे हो तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन मिल जाएगा। मैं दिखा रहा हूं आपको, इस तरह से आपका एप्लीकेशन जो है वो दिखता है। किस दिन को आपने अप्लाई किया है, ऐसे ऐसे डिटेल सारा, कितना आपका मेल एम्प्लॉय है और किस तरह से आपका काम चल रहा है और कहाँ का आपका डिटेल, ये सारा ईपीएफ ऑफिस सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ये है आपका एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर, और आपको रजिस्ट्रेशन इसी माध्यम से मिलता है। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो, और ये बहुत टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगना है, और नहीं तो बहुत मतलब इमीडिएट आपका आ जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत ही आ जाता है। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं। तो आप हमसे ईपीएफ के रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं legal.in पर या दिए गए नंबर पर, और आप हमसे बात कर कर समझ सकते हैं कि आपको ईपीएफ की ज़रूरत है भी या नहीं। और अगर आपको ज़रूरत है, अगर हम आपके लिए कुछ कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो हम आपको बता देंगे। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो मीन्स बेटर है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर दिक्कत ये आती है कि आप छोटे छोटे नुआंसेस को मिस करते हैं, गलतियां करते हैं, और आपका जो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि ईपीएफ हो या ईएसआईसी, आपको अमेंडमेंट का जो लंबा सा प्रोसेस है वो फिर आप अगर अमेंडमेंट कराने जाओगे तो वो ऑनलाइन नहीं होता, वो फिर आपको ऑफलाइन ईपीएफ ऑफिस पर जाना पड़ता है या ईएसआईसी ऑफिस पर जाना पड़ता है। तो उस एंगल से आपको समझना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन करना बहुत आसान दिखता है पर अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आप समझ सकते हो कि ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करना देखने में बहुत आसान लग रहा है, पर मैंने जो डिटेल्स बहुत फास्ट एंड फॉरवर्ड भरा है वो हमें बहुत डिटेल्ड वे में रिसर्च करके भरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन में 2 मिनट में जैसे वीडियो बना वैसे मैं बना देता हूँ। हमें प्रॉपर रिसर्च करके डॉक्यूमेंट लेके आपसे खुद से मांग के, या डॉक्यूमेंट क्रिएशन अगर है तो डॉक्यूमेंट क्रिएशन पर भी हम लोग जो चार्जेस होते हैं वो लेके कर देते हैं। और आपको किसी भी तरह की ईपीएफ कंसल्टेंसी के लिए अगर आपको नीड है, अगर आपको रिटर्न भरवाने हैं, देखिए ईपीएफ रजिस्ट्रेशन आप जिस दिन से लोगे उसके प्रीसीडिंग मंथ से आपको उसका नील रिटर्न एटलीस्ट भरना पड़ेगा, नहीं तो नील रिटर्न का भी बहुत पेनल्टी आता है। नील रिटर्न कैसे भरना है वो आने वाली वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेंसी का ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बने रहें हमारे वीडियोस के साथ। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें legal.in को। धन्यवाद, बने रहें।